हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि किसी भी बैनर के ऊपर हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी डिस्क्रिप्शन या कोई भी बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग और इसको हम रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं टैबलेट और मोबाइल पे। सबसे पहले हमारे पास 3 वीडियो क्वेरीज यूज़ होंगी। एक होगी डेस्कटॉप के लिए, एक होगी टैबलेट के लिए, एक होगी मोबाइल के लिए। जब हम अपने कोड में जाते हैं, ये एक मीडिया क्वेरीज हमने लिखी हुई थी, ये तो हमारे मोबाइल के लिए लिखी पड़ी है। एक हम मीडिया क्वेरीज लिख लेते हैं टैबलेट के लिए। टैबलेट के लिए जो होती है वो होती है min width 750 पिक्सल एंड मैक्सिमम width 991.9 पिक्सल। ये हमारी होगी टैबलेट के लिए। ये जो पहली तो जो जो हमारे पास जो पहली मीडिया क्वेरीज है वो हमारे मोबाइल के लिए। ये जो मैंने मीडिया क्वेरीज लिखी है ये टैबलेट के लिए। और एक और हम लिख लेते हैं @ मीडिया स्क्रीन एंड मिन विड्थ हम लगाएंगे 992 पिक्सल। 991 तक हमारे पास टैबलेट आ जाएगा। जैसे 992 से ऊपर जाएगी स्क्रीन तो हमारी डेस्कटॉप में शो हो जाएगी। ये 3 मीडिया क्वेरीज हम यूज़ करेंगे। इसकी बेस पे हम अपना सारा जो भी हमारा टेक्स्ट है उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, उसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले हम डेस्कटॉप के लिए इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास पहली हेडिंग है H2। H2 को हम देते हैं फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल भी दे सकते हैं, जितना मर्जी रखना चाहें डेस्कटॉप पे। तो हम डेस्कटॉप पे रख देते हैं 30 पिक्सल। और इसका जो मार्जिन है बॉटम से वो थोड़ा कम कर लेते हैं, वो 10 पिक्सल कर लेते हैं। ये देखें, मैं जैसे इसको बढ़ाऊँगा आप इसको देखते जाएं कि नीचे से वो मार्जिन बॉटम लेता जाएगा। जैसे इसको मैं कम करूँगा तो वो कम होता जाएगा मार्जिन। तो हम मार्जिन रख लेते हैं 10 पिक्सल। जो हमारा H2 था इसके अंदर आ रहा है इन्फो रैपर के अंदर। जो H2 था उसको हमने डेस्कटॉप के लिए फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल रखा और मार्जिन बॉटम हमने रखा 10 पिक्सल। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप कॉपी कर लें। कॉपी करके हम जो हमारी मीडिया क्वेरीज होगी डेस्कटॉप वाली उसके अंदर जाके हम इसको लगा देंगे। ये हमारे पास एक क्लास थी इन्फो रैपर की, उसके अंदर हमारे पास था H2 को हमने फ़ॉन्ट साइज कितना दिया 30 पिक्सल और मार्जिन बॉटम हमने दे दिया 10 पिक्सल। ये हमने इसको सेव कर लिया। इसको आके हम अपनी उस पर चेक कर लेते हैं कि हमें कैसे नज़र आएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, जैसे हमारी विड्थ 992 से बड़ी हो गई तो उसने फ़ॉन्ट साइज कितना ले लिया 30 पिक्सल। अब हम इसको छोटा करते हैं। ये अभी 1100 पे स्क्रीन हम ले आते हैं, थोड़ी सी 900 से 992 से नीचे ले आते हैं। तो जब हमारी स्क्रीन टैबलेट पे आएगी तो टैबलेट के लिए हम फ़ॉन्ट साइज़ हम रख देते हैं, अपना फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल रख देते हैं। 20 पिक्सल 20 रख सकते हैं, 22 भी रख सकते हैं। और मार्जिन बॉटम हम कर देते हैं 5 पिक्सल। 5 भी कर सकते हैं, आप जितना रखना चाहें। तो ये जो हमने स्टाइल दिया है ये हमने दिया है टैबलेट के लिए। डेस्कटॉप के लिए हमने एक दे दिया फ़ॉन्ट, अब हम दे रहे हैं टैबलेट के लिए। वही क्लास यूज़ करेंगे इन्फो रैपर के अंदर। जो हमारे पास H2 है उसको हमने टैबलेट के लिए कितना फ़ॉन्ट साइज़ रखा है, यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा है 22 पिक्सल और मार्जिन बॉटम है हमारे पास 5 पिक्सल। इसको कॉपी करें, अपने कोड में आते हैं और अपने कोड में आके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। आपने वीडियो क्वेरीज का ख्याल रखना है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ आप दे रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हैं, उनको वीडियो क्वेरीज के अंदर लिखें ताकि उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर रेडी रहे। ये हमारा हो गया एक टैबलेट के लिए। अब हम जाते हैं, इसको करते हैं मोबाइल के लिए। इसको पहले रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा फ़ॉन्ट साइज़ कितना आ गया 22। जब मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊंगा, मीन के जैसे हमारा मोबाइल होगा
मोबाइल पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ और रख लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम रख लेते हैं 20 पिक्सल। तो हम चले जाते हैं अपने उसके लिए मोबाइल के लिए हम चले जाते हैं अब मोबाइल की मीडिया क्यूरीज़ में। जो ये मोबाइल की मीडिया क्यूरीज़ है, इसके अंदर जो हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा है वो रखते हैं 20 पिक्सल। और मार्जिन बॉटम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं इसका 0 कर देता हूँ। ये हमारे पास होती हैं मीडिया क्यूरीज, हम कैसे स्टाइल करते हैं और उनको हम डिफरेंट मीडिया क्यूरीज के अंदर हम कैसे रखते हैं। अगर हमारी डेस्कटॉप के लिए हमने कोई H2 का फॉन्ट साइज़ रखना है, उसको कैसे रखेंगे, टैबलेट के लिए कैसे रखेंगे और मोबाइल के लिए कैसे रखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो नीचे आ रहा है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, इसके आपने खुद फॉन्ट साइज़ या फॉन्ट साइज़ रख सकते हैं, कलर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आपने खुद कर लेना है। तो हमारे पास एक बटन है, हम बटन को कुछ स्टाइल देते हैं डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए। सबसे पहले हमारे पास है डेस्कटॉप। जब हमारे पास डेस्कटॉप हो तो हम इसको कर देते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम रखते हैं 14 पिक्सल और हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम बैकग्राउंड दे देते हैं ब्लैक और इसका जो कलर होगा टेक्स्ट का वो हम रख देते हैं वाइट और इसके अंदर हम थोड़ी सी लगा देते हैं पैडिंग। 10 पिक्सल कर सकते हैं पैडिंग, 10 पिक्सल जितना भी आप रखना चाहें। ये एक जो पहली वाली होती है वो टॉप और बॉटम से होती है, जितना आप इसको बड़ा रखना चाहते हैं और इधर से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितने बटन के आप पैडिंग रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसको आप स्टाइल कर सकते हैं। और इसका जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 पिक्सल का बॉर्डर हो, सॉलिड कलर हो और इसका हम कलर रखते हैं रेड। ये देखें, इसको एक रेड कलर का बॉर्डर लग गया है। इस तरीके से हम किसी भी बटन को बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये इसकी थोड़ी सी नोकें हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर शक्ल में है, जो इसकी एजेस हैं, एजेस थोड़े से सर्कुलर हो जाएं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल। जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से ये बटन गोल होता जाएगा। अगर बॉर्डर का कलर कोई और रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं, आप ब्लैक रख लें, कोई भी आप बॉर्डर का कलर रख सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल एक CSS प्रॉपर्टीज़ थी बटन के लिए। इसको मैं उठाता हूँ और इसको ले जाता हूँ अपनी डेस्कटॉप के लिए। ये डेस्कटॉप की मीडिया क्यूरीज है .info रैपर। इसके अंदर जो हमारे पास बटन था उसको हम ये वाली प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। इसको रिफ्रेश करें, ये देखें ये हमारे पास अप्लाई हो गई है। ये भी हमने किया डेस्कटॉप पे, जैसे उसमें टैबलेट पे जाऊंगा जो टैबलेट के लिए नहीं है। तो अब मैं करता हूँ कि इसको टैबलेट पे जाके कलर डिफरेंट कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज़ हमारे पास भी चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ अगर हम चेंज करना चाहें कैसे करेंगे, तो इस सारे को आप कॉपी कर लें। हम आते हैं अपने टैबलेट के लिए, टैबलेट के अंदर जाएं और यहाँ से अगर इसका बैकग्राउंड मैं रख दूँ रेड और कलर ये वाइट ही रहे, इसको मैं सेव करता हूँ। इसको आके रिफ्रेश करते हैं, ये टैबलेट पे जाते हैं, ये देखें जैसे वो टैबलेट पे जाएगा उसका कलर रेड हो जाएगा। ये इसको मरून कलर भी कहते हैं। तो बॉर्डर मैंने ब्लैक ही रहने दिया तो ब्लैक था। जैसे मैं बड़ी स्क्रीन पे जाऊँगा, ये देखें जो हमारा डेस्कटॉप के लिए कलर है वो ब्लैक है और टैबलेट के लिए कलर हमारे पास हो गया है मरून। इसी तरीके से इसको फिर से कॉपी कर लें इस मीडिया क्यूरीज को और ऊपर आ जाते हैं मोबाइल के लिए। मोबाइल के अंदर इसको रखें और मोबाइल पे जाके इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन और इसका जो बॉर्डर कलर है वो भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। इसको आके हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और मोबाइल पे जाते हैं। ये देखें जैसे वो मोबाइल पे गया ग्रीन हो गया, जैसे टैबलेट पे आया वो मरून कलर का हो गया, जैसे डेस्कटॉप पे जाएगा वो ब्लैक कलर का हो गया। ये हमारे पास होते हैं 3 मीडिया क्यूरीज। इसकी बेस पे आप कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं।
एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, जो चीज़ें सेम है, इसके अंदर पैडिंग और बॉर्डर रेडियस सेम था, फॉन्ट साइज़ भी सेम था। ऊपर आते हैं, इसमें भी बॉर्डर रेडियस सेम था, इसमें पैडिंग भी सेम थी, इसमें फॉन्ट साइज़ भी सेम था। ऊपर आते हैं मोबाइल में भी जो चीज़ें आपकी सेम होती हैं, आप क्या करते हैं, इसी क्लास को कॉपी करें, इन मीडिया क्वेरीज के बाहर चले जाएं, वही क्लास रख लें, जो चीज़ें सेम है जहाँ से कट कर लें। ये हमारे पास फॉन्ट साइज सेम था, ये भी कट हो गया, इधर से भी कट हो गया और डेस्कटॉप से भी कट हो गया। जो चीज़ें सेम होती हैं उसको आप मीन के जो चीज़ आपकी मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए और डेस्कटॉप के लिए सेम है, उसको आप बाहर आके डिफ़ाइन कर दें इस तरह से, ताकि वो बार बार हमारा कोड रिपीट ना होता रहे। और क्या चीज़ सेम थी इन तीनों में, हमारे पास ये जो पैडिंग थी ये भी सेम थी। ये पैडिंग इधर से मैंने क्रॉस कर ली, ये पैडिंग इधर से भी रिमूव कर दी और पैडिंग इधर से भी रिमूव कर दी। इधर आके एक ही मरतबा इसको हम डिफाइन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा, जो चीज़ें सेम होती हैं उसको आप बाहर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ रह गई, वो हमारे पास है बॉर्डर रेडियस। इसको भी हम कट कर लेते हैं, यहाँ से इसको भी कट कर लेते हैं। जो चीज़ें सेम थी उनको हमने क्या किया, मीडिया क्वेरीज के बाहर रख दिया। तो इससे क्या होगा, जो हमारा कोड होगा वो छोटा हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। इसको आके हम दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और ये देखें हमारा कोड सेम ही वर्क कर रहा है। जो चीज़ें सेम होती हैं वो बाहर ही पड़ी रहेंगी, जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं वो मीडिया क्वेरीज के अंदर आ जाती हैं। ये हमारे लिए एक छोटा सा लेक्चर था। इसको आप किसी भी तरीके से आप मोबाइल पे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल पे डिफरेंट हो, टैबलेट पे डिफरेंट हो, उस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको किसी चीज़ में इशू है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, मीडिया क्वेरी की समझ नहीं आई, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर दें। इंशाल्लाह मैं जो भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह मैं आपके क्लियर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम अगले सेक्शन कैसे बनाएंगे। तो एक मेरे पास एक सेक्शन पड़ा है, इंशाल्लाह उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।